पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो क्लब्स की रजिस्ट्रेशन है वो अपने प्लेटफॉर्म से की है। 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं और इनका एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड खुद ओन करेगा। एक तो हमने पैसे बढ़ा दिए कि अगर कोई लड़का इतना अच्छा इंपॉर्टेंट और इतना एक्सलेंट है तो वो अपना डायमंड कैटेगरी में वो ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। देखिए नेशनल गेम्स में इस दफ़ा भी जो हॉकी की टीम गई है दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय पंजाब ओलंपिक्स। अगर आप में से मैटर है कि एफएससी क्वालिफाइड है, हम ये वाले कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं 15 दिन के, 10 दिन के, छोटे छोटे, ताकि बेसिक कोचिंग की जो आपके स्किल्स हैं उन लोगों में आए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो क्लब्स की रजिस्ट्रेशन है वो अपने प्लेटफॉर्म से की है, क्योंकि हमें ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे कि जो फेडरेशंस हैं उनके लिए हम लोगों को काफ़ी इशू आता है कि वो किसी फेडरेशन से कोई क्लब रजिस्टर और कोई क्लब किसी से रजिस्टर्ड है। तो आई थिंक इसका हैट्स ऑफ टू डीजी साहब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस पे दिन रात काम किया और इस वक्त हमारे पास 500 से ज़्यादा क्लब्स की रजिस्ट्रेशन 5,000 से 5,000 से ज़्यादा अप्लाई कर चुके हैं। मैं 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं और इनका एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड खुद ओन करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे हम लोग काम करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा एक रोड मैप बहुत ज़रूरी था हमारे प्लेयर्स के लिए पंजाब के, कि उनको पता हो कि आगे किस तरीके से चलना है। अचानक हम लोग कुछ ना कुछ अनाउंस कर देते थे, या जो हमारे से पहले लोग थे वो अचानक अनाउंस कर देते कि आज 4 दिन बाद हम ये कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसका ना प्लेयर्स को पता होता था ना लोगों को पता होता था। तो ये वो चीज़ें जो हम लोग चाहते थे कि इनको हम अलाइन करें और एक तो और तरीका इसका क्रिएट कर दें। और मेरा ख़्याल है कि ये स्टाइपेंड्स देना भी पहली दफ़ा होगा पंजाब हिस्ट्री में, और इस तरह का जो शेड्यूल अनाउंसिंग है वो भी पहली दफ़ा होगी कर रहे हैं हम जिस तरीके से। इसके साथ साथ आने वाले महीने में हमारे 2 इवेंट्स हैं जो हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं। होपफुली अगर वो हम करवा सकें, नहीं तो जो भी लोग होंगे वो करेंगे। एक है दंगल पंजाब का, रुस्तम पंजाब, और उसका जो इनाम है वो भी तकरीबन कोई 40 लाख रुपया होगा। उसके अलावा ओलंपिक्स को नज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे पास एथलेटिक्स में स्पेशली जो हम कहेंगे कि रनिंग है या स्प्रिंट्स हैं, उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे लड़के नज़र आ रहे हैं। तो हम एक फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब भी करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑल ओवर पंजाब, चाहे वो बंदा रिक्शा चलाता है, चाहे वो टैक्सी चलाता है, चाहे वो किसी क्या कहते हैं तंदूर पे काम करता है, या कोई भी है, उसको ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो ओपन ट्रायल्स देगा। और अगर उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो पंजाब का फास्टेस्ट एथलीट बन सकता है, तो एज़ यूजुअल हम उसको भी ऑन बोर्ड करेंगे, उसको भी हम स्टाइपन देंगे। और उसके लिए जो स्टाइपन है वो हमारा जो डायमंड स्टाइपन है 70,000 रुपया, उसको हम लोग वो दिया करेंगे। और उसकी हम लोग खाने पीने का, कैंपिंग का, हर एक चीज़ का जो है वो पंजाब स्पोर्ट्स को टेक केयर करेगा। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स थे जो हम लोगों ने लिए हैं, और इंशाल्लाह जो बेहतर कर सकते हैं स्पोर्ट्स को और बेहतरी लेके आ सकते हैं स्पोर्ट्स में, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे। आपने जो प्लान दिया, प्लान तो ज़ाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद माशाल्लाह स्पोर्ट्स में क्रिकेट को खेलते हैं तो ज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि एक पैरेलल सिस्टम साथ हो जाएगा। अगर आप हॉकी की जैसे बात करें कि आप अपनी हॉकी की टीम बनाएंगे तो उसके साथ एक हॉकी फेडरेशन की टीम भी चल रही होगी, एक पूरा पैरेलल सिस्टम बनेगा तमाम खेलों में। क्या ये बेहतर ना होता कि जिस तरह आपने क्लब की बात की है, थोड़ा क्लब का इशू ज़रूर है, लेकिन अगर आप फेडरेशन या एसोसिएशन के साथ बैठ के उनके थ्रू उनकी स्क्रूटनी करते उसको बनाते फ्री एंड फेयर, तो ज़्यादा बेहतर ना होता। देखिए ये जो हम लोगों ने आपने हॉकी की बात की ना, हम अपनी टीम खुद क्यों बनाना चाहते हैं? लड़के पंजाब के हैं और उनको काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको ओन नहीं किया जाता, और कुछ लोग, क्योंकि आप लोग इस सिस्टम में रहे हैं, मैं भी इस सिस्टम में रहा हूँ, कि ये क्लब्स की और फेडरेशन की लड़ाई में बहुत से बच्चों का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फेडरेशंस के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। हम लोगों ने फेडरेशंस को बुलाया, हम लोगों ने पंजाब ओलंपिक्स वालों को बुलाया, पाकिस्तान ओलंपिक्स वालों को बुलाया, उन लोगों के साथ मीटिंग्स की, हम लोगों ने उनसे जो है हर एक तरीके का फीडबैक लिया, उनकी क्या जो ज़रूरियात थी वो पूछी, हम लोगों को क्या चाहिए था हमने वो पूछा। तो ये एक मिल के जो इस जगह पे हम पहुँचे, ये मिल के किए। ऑब्वियसली ये लड़के जो पंजाब के होंगे, हो सकता है ये वो लड़के हों जो हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक ना हो, ये हो सकता है पाकिस्तान ना खेल रहे हो सकता है पाकिस्तान जूनियर्स ना खेले हों, तो हो सकता है हम वो लड़के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रोवाइड करें कि जी हमारे पास ये टैलेंट है, और अगर उनका कोई बच्चा हमारे पास ऑन बोर्ड आता है तो वो ऑब्वियसली हम लोग उनसे बात करके, उनकी ऑलरेडी हमारी ये कमिटमेंट है कि हम लोग एनओसी वगैरह उनसे लेके उस बच्चे को ऑन बोर्ड कर सकते हैं।
वहाँ मोस्टली ये होता है जब नेशनल गेम्स आना करीब कोई भी शेड्यूल अनाउंसमेंट होती है तो पंजाब के लड़के जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको पूरी तौर पर 3 माह के लिए 4 माह के लिए खास कर लेते हैं जिसका वो आता है वजीफा लगा देगा खेलवे है छोटे छोटे डिपार्टमेंट बाद में उसको फारी करते हैं उस वजह से शायद जो पंजाब की टीम है वो 8वें नंबर पर चल जाती है जो बस ये टैलेंटेड प्लेयर होते हैं वो थोड़े से पैसों की खातर उधर चल जाते हैं जो अब आप 90 लड़कों को दे रहे हैं कैटेगरी बना के ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप है बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो क्या ये टर्म एंड कंडीशन रखेंगे आप कि अब आप नेशनल गेम्स अगर आती हैं कोई भी हो NOC के बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे और आप फॉलो करेंगे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्या ये भी बनाएंगे आप? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। एक MOU साइन जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो शिरकें होती है वो साइन होती है, जिस तरह हम जब स्टाइपन होगा हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे जिसके अंदर हम उन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, वो उनसे साइन करवाया जाएगा। और ऑब्वियसली उन बच्चों की क्योंकि 1 साल की अगर जिम्मेदारी हम ले रहे हैं तो वो हमारे जब अंडर होंगे तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से जाके नहीं खेल सकते अनटिल एंड अनलेस हमारी NOC की उनको ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हमने रखी है। देखिए पंजाब में हम लोगों ने जब ये चीज़ें असेस की तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पाकिस्तान के जो बेस्ट एथलीट्स हैं वो 30,000, 35,000, 20,000 में जो है इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। वो डिपार्टमेंट्स इन लोगों को हायर करते हैं और उसके बाद जब इनका काम हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं। हमारा काम यह है कि हम उन लड़कों को एक अच्छा उनको एक ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनको एक तो हमने पैसे बढ़ा दिए कि अगर कोई लड़का इतना अच्छा इम्पॉर्टेंट और इतना एक्सीलेंट है तो वो अपना डायमंड कैटेगरी में वो ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। और वो जब फॉल करेगा तो ऑब्वियसली अगर किसी को 70,000 मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे वो जो बाइंडिंग्स होंगी जो होती हैं स्टाइपन की, ऐसा नहीं होगा कि हम स्टाइपन दे रहे हैं उनसे कोई साइन नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज़ ऑल वेरी प्रोफेशनल। इसके ऊपर पूरी एक हमारी मीटिंग्स हुई हैं, एक नहीं बल्कि कई मीटिंग्स हुई हैं और हम लोग पूरा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप एक जो स्टाइपन का है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर ये सारी शर्तें होंगी कि वो कहीं पे भी नहीं जा सकते, वो लीगली बाउंड होंगे कि वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रहें। बात ये है कि आप किस कानून किस कायदो ज़वाबित के तहत पंजाब की टीम जो है नेशनल गेम में हिस्सा ले सकती है, एक तो ज़रा इसकी वजह क्यों तरीकाकार है सिस्टम है। दूसरी बात ये है आप बार रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की भाई बात यह है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ना हमेशा टीमों की रजिस्ट्रेशन करता है, एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तीसरा ये बताइए, आपने कहा कि जो बराबर लोग हैं खिलाड़ी अच्छे रह जाते थे, क्या आपके पास ऐसी क्या गारंटी है जो आप लोग टीम मुंतखब करेंगे उसमें हेर फेर नहीं होगा? तीसरा एक और क्वेश्चन है कि भाई आप 6 माह से मुशीर हैं, वज़ीर आला के ख़ास आदमी भी हैं, बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे, बच्चों को उनके इनामात नहीं मिल रहे, अब क्या गारंटी है कि जो ये बातें आपने की हैं ये पूरी हो जाएंगी? आप कौन से सवाल से आपके जवाब देना शुरू करूँ? आपने 4 इकट्ठे कर लिए ना। अच्छा जी, पैसों वाला देखिए जी, हमारी क्योंकि आपको पता, हाँ गारंटी देखें, बात यह है कि ये जो पैसे जो इनामात जिनकी हमने बात की है ना, जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, ऐसे नहीं है कि वो पैसे बच्चों को नहीं मिलेंगे। हमारी कुछ जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो बजट्स हैं वो हमें मिले थे 2-2, 3-3 महीने के और वो बड़े हमें लिमिटेड बजट्स मिले थे। हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी एक समरी जो है वो CM ऑफिस में जो है फाइनेंस को भेज दी हुई है और उससे जैसे ही हम लोगों को वो परमिशन मिलेगी तो हम लोग होपफुली आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में जो है इसको कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने पैसे अनाउंस किए और हम बच्चों के पैसे नहीं देंगे, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक रहेगी, दूसरा आपका कौन सा सवाल था जी? देखिए नेशनल गेम्स में इस दफ़ा भी जो हॉकी की टीम गई है दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय पंजाब ओलंपिक्स। तो पहले थोड़े से हम लोगों को वो क्लियर करने पड़ेंगे कि हमारे जो हम लोगों को चीज़ें पता है और जो हम लोग जिस पे बात करें वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सेकेंडली क्योंकि पंजाब ओलंपिक्स हमारे साथ एसोसिएटेड है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको कहा कि हम लोगों ने उन लोगों के साथ मीटिंग करके की हैं। आप लोग शायद थोड़ा सा नहीं सुना सही तरीके से, हम लोगों ने जितनी भी फेडरेशन है उनके साथ ये किया है। सेकेंडली हाँ जी, पंजाबी की टीम शिरकत करती है, अभी पंजाबी की टीम शिरकत इस दफ़ा अच्छा का नाम नहीं आ सकता। तो पंजाब, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब की टीम, कहा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम, हमने कहा पंजाब की टीम बना रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर, यही कह रहे हैं ना, कोई फर्क तो नहीं है। आप उसको इस तरह पकड़ लें या इस तरह पकड़ लें, बात तो वही है। स्पोर्ट्स बोर्ड इधर, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि जब भी पंजाब ओलंपिक्स जब जाती है वो भी एफिलिएटेड है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से। जो उन लोगों को फाइनेंसिंग होती है वो भी आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करता है ना। तो बेसिकली तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उसका लायमल है। जब पंजाब हारता है तो आप पंजाब एसोसिएशन को तो जाके नहीं कहते कि आपकी वजह से हार गया,
आप तो इधर आके शोर मचाते हैं कि जी ये क्या कहते हैं पंजाब जो है हार गया, आप लोगों का कसूर है। तो जब हम एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो हम कैसे ले सकते हैं। इस दफ़ा जो मुकाबले करवाए जाएंगे उसमें हमारी एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि हेड करेगी डीजी साहब के अंडर। डीजी साहब और इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ये लोग बैठेंगे और जो परफॉर्मर्स होंगे उस टूर्नामेंट के, उन लड़कों में से ही अपनी टीमें निकालना शुरू करेंगे। उन लड़कों में से बच्चों को पिक करना शुरू करेंगे कि ये वो बच्चे हैं, क्योंकि वो आएंगे ज़रूर। अब जिस तरीके से हमारा आपको ये भी बताते हैं, एथलेटिक्स में 25 लाख रुपए इनाम है, बैडमिंटन में भी इतना ही 25 लाख रुपए के करीब है, फुटबॉल भी इसी तरीके से, हॉकी में हमारा 40 लाख रुपए इनाम है। तो हम इस तरीके से ये जो इंसेंटिव्स है प्लेयर्स को, ये तो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो टीम जीतेगी उसको नहीं मिलेगी, ये इंसेंटिव्स उनको ज़रूर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम उन लोगों को पिक करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा ये कंपटीशन खेल लेंगे, उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट क्या है ये उनको भी नहीं पता। तो हम लोग उनको लेंगे, उन बच्चों के कैंप्स लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कोशिश करेंगे, डिपार्टमेंट्स के साथ उनकी गेम्स कराएं, डिफरेंट रीजन्स के साथ उनकी गेम्स करवाएं, ताकि उनकी जो गेम है उसमें और बेहतरी आती जाए और वो पूरा एक सिस्टम क्रिएट करें। नहीं, हमने आपको बता दिया कि ये जो गेम्स हैं ये शुरू हो रही हैं हमारी 14 से 20 जनवरी तक। ये 6 गेमें होंगी, इसमें इनामात भी दिए जाएंगे। उसके बाद इन्हीं में से लड़कों को पिक किया जाएगा जिनको फरवरी से हम लोग जो है वो ऑन बोर्ड करना शुरू करें। वहाँ स्टाइपेंड का आपने अनाउंस किया, ये बड़ी अच्छी बात है, ग्रेट इनिशिएटिव, ये अप्रिशिएबल बात है। लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये स्टाइपेंड जो कायम रहेंगे या ये डिसॉल्व हो जाएगा? एंडोमेंट फंड सर, ये हमारे एक एंडोलमेंट फ़ंड है जो 2 अरब रुपए का हम लोगों को दिया गया है। ये एंडोलमेंट फ़ंड में से जो हम लोगों को, क्योंकि ये एंडोलमेंट फ़ंड में से हम लोगों को तकरीबन कोई साल में मिलेगा, महीने का मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो स्टाइपेंड्स हैं ये उनमें से हम दे रहे हैं, ये वो पैसे नहीं है जो हमें बजट में से मिलेंगे। ये बेसिकली हमारा एंडोलमेंट फ़ंड है जिसमें से हमारा परमानेंट चलता रहेगा और ये सालाना हमारे मिलते जाएंगे, हर महीने पैसे आते जाएंगे और हम हर महीने जो बच्चों को वो पैसे देते जाएंगे। पैसे भी आप लोगों ने जो बढ़ाए हैं वो भी बता दें जो अनाउंस किया। कौन सा सर? वो जो कोचिंग करेंगे लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग कोर्स। जी, हम जो एक छोटा सा मैं और चीज़ बता दूं, हमने बोर्ड में कोचेस हायर करने थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिससे हम इस इंस्टीट्यूशन की तरफ आए। हमने उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की कि कौन सा कोच है जिसको हम हेड कोच लगाएं किसी डिसिप्लिन में, कौन सा ऐसा बंदा हो जिसको हम कोच लगाएं और जूनियर कोच लगाएं। हमें कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। हमारे पास बोर्ड में ऐसे कोचेज़ हैं जिनकी 50,000 तनख्वाह भी है और 25 भी है। किस बेस पे है हमें कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। हमने 20 फेडरेशंस को पाकिस्तान में ख़त लिखा कि आप हमें बताएं कि आप कोचेज़ किस क्राइटेरिया पे हायर करते हैं। उसमें से 10 का जवाब आया, 10 का नहीं आया, और जिन 10 का आया उसमें से 3 का ऐसा है कि जो बात की समझ आती है, अदरवाइज़ बाकियों ने अपनी एक लैंग्वेज में हमें लिख दिया है। सारी इस 3-4 महीने के एफर्ट के बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे कि देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया कि आप हेड कोच कौन होगा, नीचे कोच कौन होगा। और अगर लेवल 1 है तो सारे कोचेज़ आके ये रोए कि फेडरेशन ऑफ़र करती है, 5 सीटें आती हैं और वो तो जिनकी पहुंच है वो कर जाते हैं। तो मेरे जैसा बंदा जिसकी ना पहुंच है ना पैसे हैं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे तो कोच कोई नहीं रखेगा। हमने फिर ये शुरू किया कि क्यों ना स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पूरे पंजाब में इतने मामला देख रहा है, हम अपना एक सर्टिफिकेशन का निज़ाम बनाएं, हम अपनी फैकल्टी हायर करें, हम अपना एक कोर्स डिज़ाइन करें। इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक हम अखबार में इश्तिहार देंगे, जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस लेंगे कि अगर आप में से मैट्रिक या FSC क्वालिफाइड है, हम ये वाले कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं 15 दिन के, 10 दिन के, छोटे छोटे, ताकि बेसिक कोचिंग की जो आपके स्किल्स हैं उन लोगों में आए। और इंशाल्लाह आप देखें कि ये थाउजेंड्स जो क्लब रजिस्टर हो रहे हैं, अभी सिर्फ उनमें वो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं जो एक सीनियर प्लेयर है, वो हमारे पास आएंगे। हम मिनिमम फ़ी के साथ उनको जब ये छोटे छोटे कोर्सेज कराएंगे तो इंशाल्लाह ये इतना बड़ा गैप फिल होगा कि जो भी बच्चा किसी क्लब में किसी गेम में भी खेल रहा है उसको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कोचिंग मिलेगी। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म का एक फिनिश इट ऑफ